आज के रिव्यू की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सलमान खान के घर पे पहुंच चुका है कोरोना। उनके ड्राइवर को और घर में वहां पे दो व्यक्तियों को, वहां पे उनके स्टाफ के दो लोगों को वहां पे कोरोना हो चुका है और सलमान खान ने खुद को वहां पे 14 दिन के लिए आइसोलेट किया। इस तरीके की न्यूज आ रही है। अब अगर ये न्यूज सही होगी तो इस बार का वीकेंड का वार किस तरीके से होगा, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगा या फिर वहां पे कोई अलग वहां पे होस्ट बुलाया जाएगा इस हफ्ते के लिए। अब भाई इस पर जो भी कंफर्म न्यूज आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू में। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए आज का रिव्यू की तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा। आज के एपिसोड में झगड़ा देखा वहां पे राहुल का, रुबीना का, राहुल का और अभिनव का। इसके साथ ही निकी तंबोले की बगावत देखी। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें देखी जहां पर तोड़फोड़ हुई घर में, टास्क वहां पे पूरा नहीं हुआ, टास्क कैंसिल हुआ। हर एक चीज में बारीकी से बात करते हैं और कौन सही कौन गलत मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए बात करते हैं शुरुआत से। शुरुआत में जब देखा तो पिछले वाला टास्क जो है वही वहां पे चल रहा था, कैप्टनसी का टास्क, और एकदम से वहां पे रूबीना का जो साम्राज्य है, रूबीना के जो हर्ट्स है वो पूरी तरीके से उद्ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। और वहां पर जो है उसके बाद जब फैसला लेने का वक्त आया, जब बिग बॉस यहाँ पे पूछने आते हैं इन दोनों को कि आपसी सहमति से आप बताओ कि भाई कौन जीता है। बिग बॉस को पता था कि ये टास्क तो आपसी सहमति से कंप्लीट होने वाला है ही नहीं, इसलिए ऐसे दो लोग चुने थे जो कभी भी एक दूसरे के साथ आपसी सहमति नहीं करेंगे, रूबीना और राहुल। जी हाँ, बिल्कुल चुन के लिए थे और इस तरीके का टास्क किया था। एक था राजा एक थी रानी, और बाद में उसका टाइटल वो खत्म कहानी वाला वो उन्होंने पहले ही कर लिया था और उन्होंने उस तरीके से वो खत्म किया। अब जब ये पहली आपसी सहमति वहां पे चल रही थी तो वहां पर एक बड़ी चीज हुई। वहां पर रूबीना के साथ वहां पे हर बार क्यों आती है अभिनव ये पता नहीं। अब दोनों की यहाँ पे गलती है, राहुल की भी और अभिनव की। लेकिन पहली गलती यहाँ पे अभिनव की है कि रूबीना की हर बात में ये क्यों आते हैं। यार मत मत क्यों आओ, आपको क्यों आना है वहां पे रूबीना के हर बात में। उसको उसका स्टैंड लेने दो। एक बार वीकेंड के बारे में सलमान खान ने इनको बताया है कि आप जो है आप इनको खेलने दो, ये अपना स्टैंड ले सकती है। और रूबीना ने कहीं ना कहीं आज के एपिसोड में इनको समझाती हुई दिखी कि यार मैं अपना स्टैंड ले सकती हूँ, तू बार बार यहाँ पे आप मत आओ मेरे स्टैंड में, मैं खुद यहाँ पे लड़ सकती हूँ। तो यहाँ पे गलती हुई। और जब ये स्टार्ट में ही वहां पे जब हर्ट्स वहां पे गिनने थे और एक दूसरे के अप्रूव करने थे तो तब भी वहां पे अभिनव उनके पीछे पीछे गए थे। कल के एपिसोड में जो हमने देखा तो यार वहां पे भी गलती हुई, यहां पर भी गलती हुई। इस गलती पर वहां पर भड़क उठे थे राहुल वैद्य। अब राहुल वैद्य एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर करके हमारे सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स बन रहे हैं इनके। रूबीना की तो बहुत फैन है, इनको तो पहले ही वहां पे ट्विटर पे ट्रेंड चल रहे हैं, अब राहुल के भी चलने लगे। तो भाई यहाँ पे राहुल को बहुत ज्यादा सपोर्ट है। और सपोर्ट किस लिए है? क्योंकि राहुल वैद्य उस तरीके की गेम वहां पे दिखा रहे हैं। और बात की जाए तो अभिनव शुक्ला ने इनको कहा वहां पे एक वर्ड था पप्पू सिंगर। अब इनके खिलाफ क्या आपको घर में कोई चीज नहीं दिखी इनको टीज करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए? आप उनके प्रोफेशन पे क्यों जाते हैं? किसी के भी प्रोफेशन पे जाकर इस तरीके की कमेंट करना, मतलब ये मुझे कहीं ना कहीं एकदम से गलत लगा। और आप जो है अभिनव को मैं बहुत ज्यादा मैच्योर समझता था, लेकिन इस तरीके से मैच्योरिटी इनकी इमेच्योरिटी में बदल रही है कि ये पप्पू सिंगर बार बार ये कह रहे हैं। क्यों उनके प्रोफेशन पे जाना है? भाई सिंगिंग करना मतलब एक कला है, और कला आप में है क्या? आप एक गाना गा के दिखाओ वहां पे अभिनव शुक्ला, हंसेंगे लोग, भाग जाएंगे वहां पे। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे अगर गाने लगूंगा तो आप वहां पे वीडियो बंद कर दोगे, क्योंकि नहीं आता यार, मुझ में वो कला नहीं है। और उसमें अगर वो कला है तो उस कला का आप अपमान मत करो। क्या आपने उसने आपके कोई कला का अपमान किया? क्या आप में कोई टैलेंट है उसका उसने अपमान किया? नहीं, वो घर वाली बातें करता है। अब सस्ता वकील कहा आपको, तो यहाँ पे सस्ता वकील पे उसने क्यों कहा? क्योंकि आप रूबीना के वकील बन रहे हो। वकील का मतलब क्या है? आप क्या प्रोफेशन से वकील हो? नहीं। तो इन्होंने वकील का अपमान किया? नहीं। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की कि आप सस्ते वकील मत बनो और बात बात पे उनके पीछे मत आओ। और ये भी बात वहां पे रूबीना को भी वहां पे सही लगी कि यार हर बात में तुम बीच में मत आओ। तो यहाँ पे पहली गलती वहां पे जो हुई वहां पे इनकी हुई, अभिनव शुक्ला की। लेकिन इस गलती पे रिएक्ट किस तरीके से किया राहुल वैद्य ने? जहां पर राहुल की गलती हुई, इन्होंने वहां पे गालियां दी, एक दो गालियां वहां पे दी, और ऐसा नहीं है। और गाली देने के बाद उन्होंने उनको नल्ला भी कहा। तो ये सारी वर्ड्स वहां पे इस्तेमाल नहीं करना था। और ये बात इनको बाद में जाके जास्मिन ने समझाई, लेकिन वो समझने से परे गए थे। राहुल वैद्य कहा कि आप प्लीज इस वक्त जो है मेरे साथ बात मत करो, क्योंकि जास्मिन भी कहीं ना कहीं वहां पे अभिनव शुक्ला को लाइक करती है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही जब इनको पप्पू सिंगर कहा गया। राहुल वैद्य ने कहा कि चलो ठीक है, मैं सिंगर हूं भाई, पप्पू हूं नहीं तो किसी भी तरीके का हूं, मैं सिंगर हूं, लेकिन आप हो कौन? और मुझे ये बात सुनकर बहुत हंसी
आई, क्योंकि अभिनव शुक्ला की बात की जाए तो अगर आप टीवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े फैन हो तो आप इनको जानते होंगे, लेकिन मैं पर्सनली बताना चाहता हूं कि मैं अभिनव शुक्ला को नहीं जानता था। मैं जब ये बिग बॉस शुरू हो गया तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये रुबीना के हस्बैंड थे। रुबीना को मैं जानता था, लेकिन रुबीना के ये हस्बैंड है, इस तरीके से मेरी उनसे पहचान थी, बाकी मुझे वो पता नहीं थे। और राहुल वैद्य मैं बहुत पहले इंडियन आइडल में देख चुका हूं इनके, बहुत पहले, मैं छोटा था, इंडियन आइडल को फॉलो करता था। मैंने मेरे पहले रिव्यू में भी बताया कि और अब जो है अब मैं रिव्यू कर रहा हूं बिग बॉस के, जहां पर राहुल वैद्य उसमें एक एज अ कंटेस्टेंट है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि छोटा होता तो इसको मैं देखता था, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है, दिल में अच्छी एक फीलिंग आती है। लेकिन अभिनव शुक्ला का क्या है, मतलब इनकी अगर कहीं पर भी आपने देखा होगा इस पूरे बिग बॉस के सीजन में, अब हाफ सीजन हो गया है, इनकी वहां पे पहचान हर बार इसी तरीके से होती है कि रुबीना के हस्बैंड, रुबीना के हस्बैंड, रुबीना की पतिदेव, बाकी कोई भी इनकी वहां पे पहचान नहीं है। तो ये सारी चीजें हुई, ये सारे झगड़े हुए, उसके बाद में जब इनका मन नहीं भरा और अभिनव शुक्ला का, तो ये इनके मैसेजेस पे आ गए कि बाहर की चीजें अब ये क्यों, मतलब क्या आप क्या इससे प्रूव करना चाहते हो कि लड़कियों को मैसेज करता है, फिर किसको मैसेज करेगा, लड़कों को मैसेज करेगा। भाई अभिनव शुक्ला यार तू मैच्योर है या इमेच्योर है, कभी कभी ना फिर मुझे गधा कहना पड़ता है ऐसे लोगों को। भाई लड़कियों को वो मैसेज कर रहा है, तुझे दिक्कत क्या है, तू घर के बाहर वो जो करेगा करेगा। अब जिन लोगों के लव मैरिजेस होते हैं वो बिना मैसेज के होते हैं क्या, वो उसकी लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ है, तू किसी और की सुन के वहां पे क्यों वहां पे कर रहा है कि उसको मैसेज किया, उसको मैसेज किया। और लिंकी तंबुली ने भी वहां पे पहले 2-3 हफ्तों में ये लगा रखा था, ये मुझको मैसेज करता है, इसने मुझको मैसेज किए, इसने मुझको मैसेज किए, क्या तू क्या वहाँ पे ऐश्वर्या राय है, या तू क्या वहाँ पे अनुष्का शर्मा है, अबे तू निक्की तंबोली है, तंबोली, अगर तू कम बोली तो अच्छी दिखेगी। तो इसी तरीके से ये भी मुझे पसंद नहीं निक्की तंबोली, और ये भी उस मैसेज के निकाल रहे जैसे कि इसने किसी लड़की की छेड़खानी की है। क्या छेड़खानी की है, मैसेज करना कुछ बुरी बात है? तो ये जो पॉइंट ऐसे निकलते हैं घर के बाहर के या फिर प्रोफेशन पे जाना, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि सामने वाला बंदा आपको बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करता है और आपके पास उनके खिलाफ पॉइंट नहीं रहते, और उसके बाद आप इस तरीके की स्टेप लेते हैं। अब अभिनव शुक्ला को सोशल मीडिया पे सपोर्ट क्यों हो रहा है, मतलब थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है पता नहीं, लेकिन सपोर्ट जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। रुबीना दिलैक की वजह से। रुबीना दिलैक की हस्बैंड है, आप कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये बात एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि रुबीना दिलैक की अगर ये हस्बैंड नहीं होते, आप इनसे अलग कर दो, तो भाई आप इनको सपोर्ट करते क्या, नहीं करते। अब मैं बताना चाहूंगा कि रुबीना के ये साथ साथ होते, कभी रुबीना के खिलाफ नहीं जाएंगे, तो रुबीना के फैन इनको हर बार सपोर्ट ही करेंगे। जैसे अब इस टास्क में इजाज खान और पवित्रा रुबीना के साइड से खेले तो आपको वो अच्छे दिखले होंगे, थोड़े से अच्छे दिखे होंगे, क्योंकि आप रुबीना के फैन हो। लेकिन जब ये ऑपोजिट में होते तो आपने इनको गालियां भी दी है, यानी कि इजाज और पवित्रा को, लेकिन क्या आपने कभी अभिनव को गाली दी? नहीं दी, क्योंकि अभिनव इनके हस्बैंड है और ये बहुत करीब है। तो इस तरीके से उनको खुद की एक इमेज बनानी होगी। रुबीना दिलैक की अलग इमेज है, उसको वैसे ही रहने दो, उसका गेम उसको खेलने दो, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके ये रुबीना की गेम खराब कर देंगे और खराब करने लगे हैं। बात की जाए तो उसके बाद में रुबीना और ये इनकी एक बात होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। उस बात में ये उनको कहते हैं रुबीना को कि अली और जो जास्मिन है, ये हम दोनों से ना, मतलब ऐसे हो रहा है कि हम दोनों इनके बीच की थ्रेट है, इस तरीके की बात उन्होंने कही अली और जास्मिन के बारे में रुबीना को। अब ये बात मुझे सही लगी, इन दोनों को वो थ्रेट लगती या फिर कॉम्पिटिटर लगते, ठीक है, इनको बाहर निकालने की चीजें। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात कही कि जास्मिन की कंपटीशन, जास्मिन को लगता है कि रुबीना है, अली की कंपटीशन अली को लगता है कि मैं हूं। भाई अभिनव तुम इतने बड़े नहीं है, मतलब बड़े या छोटे की बात नहीं, लेकिन अली जिस तरीके से अपना गेम खेल रहा है, आप उसके 10% भी नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो। आपको बहुत ज्यादा अपनी गेम को बेहतर करना होगा। मैं ताकत की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग से भी अली गोनी बहुत ही ज्यादा अच्छी गेम वहां पे खेल रहे हैं अभिनव शुक्ला से, ये कहीं भी वहां पे कॉम्पीट नहीं कर सकते। और रुबीना जास्मिन की बात की जाए तो इनमें कंपटीशन हो सकता है, राहुल रुबीना में कंपटीशन हो सकता है, लेकिन अभिनव कहीं पर भी सही नहीं ठहरते। ये मेरी वहां पे ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा कहना है। भाई मुझे अगर व्यूज कमाने होते तो मैं इनको अच्छा कहता और बहुत सारे लोगों की मैं लाइक्स कमाता, लेकिन यार सच्चाई सामने रखना एक बड़ी चीज होती है, और ये सामने रखने का काम जो है मैं कर रहा हूं। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। इसके बाद में हमने ये देखा कि गार्डन एरिया में कुछ लोग वहां पे बैठे, जहां पर जास्मिन है, कविता है, निकी तंबोली वगैरह है। अब जास्मिन यहाँ पे कविता को ताने क्यों मारती है पता नहीं, मतलब क्यों आप वहां पे उसको प्रवोक करने लगी हो। जास्मिन कल मैंने आपकी साइड ली, लेकिन
ये खुद से वहाँ पे जो है कीचड़ उछलने की कोशिश करना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगा। उसके बाद में भड़क उठती है वहाँ पे कविता कौशिक और बोलती है कि अगर मैं तेरे बीच में नहीं हूँ, तेरे बीच में टांग नहीं अड़ा रही, तो तू भी मुझको ताना मत मार। और ये बात मुझे कविता की कहीं ना कहीं सही लगी कि बार बार यार इनको वहाँ पे उंगली नहीं करनी चाहिए, जो इजाज के तरफ से भी वहाँ पे हो रही है और कहीं ना कहीं इजाज फिर वहाँ पे बाहर गलत दिख रहे हैं और इस वजह से कविता कौशिक को वहाँ पे सपोर्ट जा रहा है। मैं पूरी तरीके से कविता को कभी वहाँ पे सही नहीं ठहराऊंगा। जब मुझे पर्सनली दिल से लगेगा कि हाँ कविता यहाँ पे 100% सही है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे 50-50 मामला लग रहा है। जैसे अगर कोई किसी को प्रोवोक करता है तो वो चीज वहां पे गलत है और कविता की तरफ से आज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ठीक है चलो यहाँ पे झगड़े वगैरह नहीं हुए, लेकिन कविता को कुछ और करना होगा। जैसे पवित्रा पुनिया और इजाज की बात की जाए तो इजाज तो गेम खेल रहे हैं, लेकिन पवित्रा पुनिया कहीं पर भी नहीं दिख रही। पिछले 2-3 दिन में मैं देख रहा हूं तो पवित्रा पुनिया को भी बहुत सारी चीजें खुद से करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा। अब निकी तंबोली की बात की जाए तो निकी तंबोली वहां पे कैप्टन बनना चाहती थी। राहुल को बता दिया था, रुबीना को बता दिया था कि मुझे कैप्टन बनना है, मुझे पता नहीं, मैं अपना गेम खेलूंगी और इस तरीके से वो अपना गेम खेल रही थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि निकी तंबोली जो है वहां पे जब इनको पता चला कि मैं कैप्टन नहीं बन सकती तो वहां पर जो है उसने बगावत करना शुरू कर दिया, वहां पे हल्ला बोल किया, जो हर्ट्स थे वो तोड़ना शुरू किया। तो यहाँ पे निकी तंबोली की इस गेम में गेम प्लानिंग या फिर गेम स्ट्रेटेजी ये है कि अगर मुझे नहीं तो भाई किसी को भी नहीं, यानी कि ये टास्क जो है वो रद्द ही होना चाहिए। इस तरीके से उनका कदम था आगे कि भाई मैं अगर नहीं बन रही कैप्टन, मुझे आप पैसे नहीं दे रहे तो कोई भी नहीं हो सकता। ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों को निकी का इरिटेटिंग लगेगा, मुझे भी इरिटेटिंग लगा, लेकिन गेम के हिसाब से ये इनके साइड से सही खेल रहे थे। लेकिन मुझे फिर यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आता है सामने कि निकी तंबोली अगर वहाँ पे टास्क का बजर भी नहीं बजा है और उसके बाद वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तोड़ी और बाद में टास्क का बजर ना बजे तो उससे पहले भी वहाँ पे वो हर्ट्स तोड़ने लगी, तो यहाँ पे फिर अनाउंसमेंट क्यों नहीं होती वहाँ पे बिग बॉस से? क्यों यहाँ पे बायसनेस होता है कि आप जो है आप ये सामग्री नहीं तोड़ सकते या फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते, फिर आप इसको स्ट्रैटेजी कहोगे? और जब अभिनव या इनसे कुछ गलती होती है या फिर ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है, बिग बॉस नहीं है, तो फिर बिग बॉस अनाउंस करके जो है वहां पे नैना सिंह को आपको पता होगा कि आप अलग अलग रूल नहीं बना सकते, यानी कि पूरी तरीके से रेड जोन के सदस्यों के साथ साइड में वहां पे खेले थे बिग बॉस और इजाज को कैप्टन बनाने में बहुत मदद की थी क्योंकि जान को बाहर निकालना था, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरीके से वहां पे बायस्ड क्यों बन रहे हो बिग बॉस? कहीं ना कहीं वहां पे निकी को भी उनको रेड जोन से बाहर निकालना था और बाकी लोगों को अंदर डालना था, क्योंकि निकी और जान को सबसे नीचे वोट्स आने वाले हैं, ये बिग बॉस ने पहले वोटिंग ट्रेंड में वहां पे देख लिया था, तो इनको खतरा मोल ही नहीं लेना था। लेकिन अब क्या होगा भाई? अब है जान शानू सबसे नीचे और निकी भी सबसे नीचे चल रही है, क्योंकि इरिटेट ही इतना कर रहे हैं यहाँ पर। जब इनको समझा निकी तंबोली को कि भाई अपना कुछ चलने वाला है नहीं, तो यहाँ पे पूरी जो स्ट्रैटेजी थी राहुल के टीम की वो जाके रूबीना को बताई, लेकिन इस स्ट्रैटेजी का कुछ काम था ही नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी के तहत वहां पे कोई खेल नहीं रहा था। जैसे ही टास्क का बजर बजता ये वहां पे आक्रमण करते थे और जिस तरीके से ताकत दिखाई वो थोड़ी सी गलत लगी मुझे अली गोनी ने। लेकिन चलिए वो टास्क है, वो टास्क ही वैसा था कि भाई सामने वाले का उद्ध्वस्त करो, या फिर ऐसा था कि दिमाग से खेलना था यार, करो आप भी अच्छे से वहाँ पे हर्ट तैयार करो, हम भी करेंगे। और अगर जेन्युइनली दोनों साइड से खेला जाता तो मुझे ऐसा लगता कि ये टास्क में बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन बिग बॉस को भी पता था कि ये नहीं होने वाला है। इस तरीके से वो टास्क हुआ, निक्की ने हल्ला बोल किया, उसके बाद जास्मिन ने जो है वो यार तू दे पैसे, नहीं तो तू दे, नहीं तो मैं भी वहाँ पे किसी की सगी ने मैं भी हल्ला बोल करूँगी, तो जास्मिन ने भी हल्ला बोल वहाँ पे किया और अली ने भी तबाही मचाई। और उसके बाद जब इनको पूछा कि इसको आप सहमत है, फिर एक बार राहुल का और रुबीना का झगड़ा, फिर एक बार मैं सहमत नहीं हूँ, ये सहमत नहीं है, तेरा सस्ता वकील, और वही 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 चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद में यही रिजल्ट आया, नतीजा आया कि ये जो टास्क है ये वहाँ पे रद्द होता है, कैंसिल होता है, इनमें कोई भी वहाँ पे कैप्टन नहीं बनता है। भाई अब मज़ा आएगा, लेकिन इसमें कुछ मज़ेदार भी चीज़ें हुई। जैसे आपने देखा होगा कि जान शानू ऐसे झट से चढ़ते वहाँ पे रुबीना के वहाँ पे उनका वहाँ पे हर्ट तोड़ने के लिए, और वैसे जैसे ऊपर चढ़ते उसका शर्ट खींच के जिस तरीके से इजाज ने उनको पीछे खींचा है, भाई ऐसा लगा कि पतंग को पीछे खींचा है, इतने हल्के है वहाँ पे जान कुमार शानू, ऐसे गए ऊपर ऐसे नीचे आए। बहुत हंस रहा था मैं वहाँ पे वो एक छोटा सा सीन देखकर। और उसके बाद यहीं पे खत्म हुआ टास्क, एक था राजा एक थी रानी, दिल टूट गए, खत्म कहानी। यही लाइन बिग बॉस ने पहले ही तैयार करके रखी थी, क्योंकि बिग बॉस को पता था कि ये नहीं होने वाला है। अब बिग बॉस ने यहाँ पे एक अलग उनकी चीज सामने रखी है, जहां पर 4
पहले ही जो कैप्टन बन चुके हैं उनको दावेदार किया है। अली गोनी है इनमें, और जास्मिन भसीन है, कविता कौशिक है, और इजाज खान के तरफ से वहाँ पे पवित्रा पुनिया उस बॉक्स में बैठेगी। जो ज़्यादा देर तक बैठेगा वो कैप्टन बनेगा। जैसे कैप्टन की न्यूज़ मेरे पास आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब आज के दिन में मैंने थोड़ा कुछ नोटिस किया। अब कल तो वहाँ पे वोटिंग लाइन जारी है, लेकिन आज वहाँ पे जान शानू का एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया गया जिसमें जान शानू रो रहा है। फिर क्या ये रोना इसलिए दिखा रहे हैं या फिर ये इसलिए जान कुमार शानू की बहुत सारी बातें दिखाई, मतलब उनका गाना हो, एक गाना हुआ फिर उसके बाद में दूसरा गाना हुआ, ये क्यों दिखाया गया बिग बॉस ने? अगर मुझे नहीं पता वोट पे दिखाया गया है नहीं, लेकिन कलर्स टीवी के एंड में ये दिखाया गया, 2 गाने उनके दिखाए गए। तो क्या इतना फुटेज जान कुमार शानू को क्यों? क्या यहाँ पे सिंपैथी वोट जाने चाहिए या फिर सिंगिंग के लिए वोट जाने चाहिए? क्या ये इंडियन आइडल है? नहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जान कुमार शानू को थोड़े और ज्यादा वोट्स आ गए तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं निकी तंबोली या कविता कौशिक को क्रॉस कर सकता है। शायद ये स्ट्रैटेजी हो सकती है बिग बॉस की। तो चलिए जान शानू का कुछ तो कुछ दिखाते हैं वहाँ पे, किस तरीके से वो अपनी दोस्ती निभाते हैं इजाज खान की तरफ से, लेकिन इजाज खान इनको सहमति नहीं देते। ये वहाँ पे छोटा सा प्रोमो में दिखाया गया, इनका गाना दिखाया गया। ये सारी चीजें क्यों दिखाई जा रही है? क्या जान शानू को बचाने की ये प्लानिंग है? यहां से ही शुरुआत है। तो भाई मैंने तो पहले ही वोटिंग ट्रेंड्स में बता दिया है कि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बिग बॉस जान शानू को वहां पे बचाते हैं भाई। जी हाँ, अब जान शानू को बचाने के बाद कौन निकलेगा? निकी तंबोली या फिर कविता कौशिक? कविता कौशिक को निकालने में इनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कविता अगर कैप्टन बनती है तो भाई फिर क्या होगा? फिर क्या नो इविक्शन होगा? मतलब कैप्टन बनने के बाद वो सेफ नहीं होगी, लेकिन कैप्टन बनने के बाद वो बहुत ज्यादा कंटेंट देगी बिग बॉस को, जहां पर वो इजाज को तकलीफ देगी, जास्मिन को देगी, अली को देगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है, ड्यूटीज में झगड़ा हो सकता है। तो बिग बॉस ये कदापि नहीं चाहेगा कि कविता बाहर जाए और ये झगड़ा खत्म हो जाए, क्योंकि झगड़े पे बिग बॉस का टीआरपी चलता है। तो इसीलिए यहाँ पे बिग बॉस के घर के अंदर कविता कौशिक आई है कि भाई जाओ वहां पे झगड़ा करो, ट्रॉफी तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जितना फुटेज कमाना है कमा लो। हाँ, इस तरीके की बात है। तो फिलहाल आज जो था, आज इतना ही था। एंड में वहाँ पे जास्मिन और अभिनव का जो टॉक था वो दिखाया गया। बीच में एक अभिनव जास्मिन की ये बात मैं बताना भूल गया। जास्मिन ने ये कहा राहुल और अली के सामने कि राहुल ने कहा पहले कि आपके दोनों की प्रायोरिटी आप दोनों है, मैं तो आपकी प्रायोरिटी नहीं हूं। तो यहाँ पे सीधा वहाँ पे जास्मिन और अली ने कहा कि नहीं, पिछली बार तूने मुझे कैप्टन बनाने में बहुत ज्यादा मदद की, और जास्मिन ने भी कहा कि तूने इसको कैप्टन बनाया और अब हम दोनों तेरे को कैप्टन बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। और दिखे, मतलब जिस तरीके से उन्होंने बातें की वहां पे राहुल के लिए खेलते हुए, वहां पे अली और जास्मिन वहां पर दिखे, हमने ये कहा। लेकिन यहां पर जब राहुल ने पूछा कि तेरी दूसरी प्रायोरिटी कौन है, तो वहां पर जास्मिन ने कहा कि पहली तो वहां पे मेरी अली है, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी वहां पे अभिनव शुक्ला। ये बहुत ही अलग चीज वहां पे कही और प्योर हर्ट से कही। और जास्मिन ने वहां पे अभिनव शुक्ला को नॉमिनेशन से बाहर भी निकाला है। तो कहीं ना कहीं ये इनके लिए खेल रही है। लेकिन एंड में जो इनको बात जो इन्होंने कही कि मेरे पे भरोसा क्यों नहीं किया रुबीना ने, मुझे वहां पे पैसे क्यों नहीं दिए, तो भाई कैसे देती? मतलब जास्मिन का ये बोलना उनकी तरफ से सही है, लेकिन एज अ व्यूअर हम भी नहीं भरोसा रख सकते जास्मिन पर, क्योंकि जास्मिन 2-3 बार इस तरीके से पलट गई है कि इन पर गेम में भरोसा रखना अब यहाँ पे मतलब हम करते ना दिमाग से परे हो चुका है। और रुबीना क्या, कोई भी वहाँ पे जो है इन पे भरोसा नहीं रखेगा। और अभिनव ने भी वही बात इनको समझाई कि यार तू जो बोल रही है वो सही है, एकदम से ठीक है, लेकिन तेरे पे भरोसा हम नहीं रख सकते थे, और किसी को भी तू पूछ, हम तेरे पे भरोसा नहीं रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं नाराज हुई वहाँ पे जास्मिन भसीन। उनके लिए वो प्योर है, वो जास्मिन के लिए, अभिनव के लिए प्योर है जास्मिन भसीन, लेकिन रुबीना के लिए नहीं है। तो ये अगर उनकी स्ट्रैटेजी रहती, राहुल ने इनको कुछ बताया होता और फिर जास्मिन यहाँ पे पैसे निकालने के लिए आई हो, तो इस तरीके से भी वो सोच लगा सकते यहाँ पे। तो इस वजह से शायद इन्होंने जास्मिन पर भरोसा नहीं रखा, और सही किया, भरोसा नहीं रखा, मैं ये बताना चाहता हूँ, सही किया। लेकिन देखते हैं भाई अब आगे जाके किस तरीके से गेम होता है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जास्मिन को कैप्टन बनने के लिए सपोर्ट कर रही है रुबीना दिलाई। कविता और जास्मिन में फाइट हो रही है, कौन बनेगा कैप्टन जल्द ही मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल वीकेंड का वार कौन होस्ट करेगा, क्या सलमान खान रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे फैंस मायूस हुए हैं सलमान खान ने जब खुद को वहां पे क्वारंटाइन करने की खबर बाहर आई है। भाई हर एक चीज पर कल मैं पुष्टि करूंगा, इस रिव्यू को भी मैं कल ही अपलोड करूंगा, क्योंकि आज अभी रात जब मैं ये रिव्यू कर रहा हूं तो अभी रात के 2:30 बज चुके हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इतने रात में भी वीडियो अपलोड नहीं करता, क्योंकि यार बहुत देर हो जाती है, मैं अकेला काम करता हूँ, तो इसलिए मैं ये कल सुबह अपलोड करूंगा। तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मेरे वीडियो को आप लाइक दे, प्लीज लाइक दे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक दे, ऐसे ही नहीं बस लाइक का बटन दबा दिया। अगर आप मेरे से सहमत है तो लाइक दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
देखते रहिए एक्ट राइडर। जो भी पक्की कन्फर्म न्यूज़ आएगी, अगले जो भी पड़ाव में कुछ कुछ होएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।